नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। साल 2012, 13 जनवरी की वो रात 9:45 का स्थानीय समय गिगलियो द्वीप पर एक विशाल जहाज जिसमें कि लगभग 4232 लोग सवार थे, जिसमें कई देशों के यात्री मौजूद थे। समुद्र की लहरें धीरे धीरे चपक रही थीं और रात का अंधेरा गहरे सागर में समा गया था। इटली के गिगलियो द्वीप के पास कोस्टा कॉन्कॉर्डिया दुनिया के सबसे बड़े और भव्य क्रूज जहाज़ों में से एक अपनी यात्रा को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा था। यह जहाज़ किसी तैरते महल से कम नहीं था। 5 स्टार लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं, 4 स्विमिंग पूल और 5 जकूजी, 13 बार, 5 रेस्टोरेंट, थिएटर, कैसीनो और डिस्को क्लब, स्पा, जिम और स्पोर्ट्स सुविधाएं, बालकनी वाले 500 से अधिक कमरे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा घटित हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज का कप्तान फ्रांसिस्को स्केटिनो अचानक एक प्रयोग करने का सोचता है। उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर वह जहाज को तट के बहुत करीब ले जाए। एक छोटा सा जश्न, एक छोटा सा दिखावा जहां यात्री हैरान हो जाएं। क्या यह उनके लिए एक यादगार अनुभव नहीं होगा? लेकिन क्या उसने सोचा था कि ये प्रयोग उसकी पूरी जिंदगी और 4234 लोगों की जिंदगी को बदलने वाला होगा। कप्तान ने अपने रूट को मोड़ दिया और जहाज अब गिगलियो द्वीप के बहुत पास पहुंच चुका था। डेक पर यात्री अलग ही खुश थे और ठंडे पानी और ठंडी हवाओं के मजे ले रहे थे। और अचानक आती है एक भयंकर खौफनाक आवाज और पता लगता है कि जहाज एक बड़ी चट्टान से टकरा चुका है। शिप की लेफ्ट साइड में एक छेद हो गया था और पानी शिप के अंदर भरने लगा और शिप का बैलेंस इतना बिगड़ने लगा कि डेक पर अफरा तफरी मच गई। पानी तेजी से बढ़ रहा था, लोग डरे हुए थे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। जहाज में मौजूद सुरक्षा टीम भी अव्यवस्था में थी। यह एक सिस्टम की विफलता थी या एक बड़ा धोखा था। इस दौरान एक घबराई हुई यात्री ने इटली में अपनी बेटी से संपर्क किया और इटालियन तटरक्षक ने लगभग 10:14 पर कॉन्कॉर्डिया को कॉल किया। हालांकि स्केटिनो ने नुकसान को छिपाया और केवल यह बताया कि जहाज में ब्लैकआउट हुआ था। रात 10:39 पर पहला बचाव जहाज आया। लगभग 15 मिनट बाद स्केटिनो ने आखिरकार कॉन्कॉर्डिया को छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार लाइफ बोट पहले ही लॉन्च किए जा चुके थे। रात करीब 11:20 पर स्केटिनो ने पुल छोड़ दिया और कुछ ही देर बाद जहाज छोड़ दिया। बाद में उन्होंने दावा किया कि कॉन्कॉर्डिया से गिर गए और एक लाइफ बोट में जा गिरे। लगभग 13 मिनट बाद आखिरी चालक दल का सदस्य पुल से चला गया। हालांकि बीमार जहाज पर अभी भी लगभग 300 लोग थे। 14 जनवरी को सुबह 12 बजे तक कॉन्कॉर्डिया में बहुत ज़्यादा झुकाव था, जिससे लाइफ बोट को छोड़ना मुश्किल हो गया और कई लोगों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं रात को 12:40 पर तटरक्षक कप्तान स्केटिनो ने जो अन्य कॉन्कॉर्डिया अधिकारियों के साथ लाइफ बोट में थे फ़ोन किया और उन्हें जहाज पर वापस लौटने और निकासी की देखरेख करने का आदेश दिया। उन्होंने इनकार कर दी। हालांकि इस समय तक बचाव अभियान में 25 गश्ती नौकाएं, 14 व्यापारी जहाज और कई हेलीकॉप्टर शामिल थे और सुबह होते होते 4194 लोगों को कॉन्कॉर्डिया से निकालकर गिगलियो द्वीप ले जाया गया, जिसकी स्थायी आबादी 1000 से भी कम थी। 14 जनवरी को सुबह 6:17 पर खोज प्रयास अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन अगले दिन गोताखोरों ने कॉन्कॉर्डिया के अंदर से 3 और लोगों को बचा लिया। ये बचे हुए जीवित लोग थे। इस आपदा में 32 लोग मारे गए। हेलीकॉप्टरों और बचाव दल ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन कई लोग डूबते जहाजों के भीतर फंसे रहे। शिप के अंतर्गत झील जैसी गहरी चुप्पी थी और केवल 32 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। लाखों लोगों के लिए एक खौफनाक सपना बनकर रह गया। इटालियन मीडिया के अनुसार यात्री मारा परमेगियानी ने कहा, टाइटैनिक जहाज की तरह ही घबराहट के दृश्य थे। हम इशोला डेल गिगलियो के पास चट्टानों से टकरा गए। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। कप्तान पागल है। हम बहुत डरे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे, क्योंकि यह घटना उस समय हुई जब हम खाना खा रहे थे, इसलिए सभी लोग शाम के कपड़े पहने हुए थे। क्रूज जहाज के कर्मचारी फेबियो कोस्टा ने बीबीसी को बताया, सब कुछ गिरने लगा और सभी लोग घबराकर भागने लगे। उन्होंने कहा, हमें तब तक अंदाजा नहीं था
कि कितना गंभीर है जब तक कि हम बाहर नहीं निकल गए और खिड़की से नहीं देखा। पानी हमारे कमरों के भीतर घुस चुका था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सभी लोग नावों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग घबरा गए थे, इसलिए वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और चालक दल मदद करने की कोशिश कर रहा था। बहुत से लोग सीढ़ियों से नीचे गिर रहे थे। लोगों को जहाज से उतरने में घंटों लग गए। जहाज के मालिक कोस्टा कोशिएरे कंपनी ने कहा कि वह इस खबर से स्तब्ध है तथा पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। और कंपनी ने यह भी कहा कि अभी यह कहना संभव नहीं है कि समस्या का कारण क्या था, लेकिन निकासी तेजी से हुई। हालांकि यह अधिक कठिन हो गई क्योंकि जहाज में पानी बढ़ रहा था और वह पलट गया। बयान में कहा गया, विमान में लगभग 1000 इटालियन यात्री, 500 जर्मन और लगभग 160 फ्रांसीसी यात्री सवार थे। हालांकि बाकी यात्रियों के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। 3200 यात्रियों और 1023 चालक दल के सदस्यों से अधिकांश को गिगलियो के छोटे से द्वीप पर ले जाया गया और मुख्य भूमि पर ले जाने से पहले रात भर स्कूलों, घरों और चर्चों में ठहराया गया। द्वीप की पर्यटक सूचना सेवा की एलिजाबेथ नंदी ने बीबीसी को बताया कि गिगलियो ले जाए गए सभी लोगों को अब मुख्य भूमि पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, आमतौर पर साल के इस समय द्वीप पर 700 लोग होते हैं, इसलिए 4000 लोगों और कुछ को आधी रात को रिसीव करना आसान नहीं था। कुछ लोग समुद्र में कूद गए थे, इसलिए उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया। स्थानीय तटरक्षक अधिकारी फ्रांसिस्को पाउलिलो ने समाचार एजेंसी एएफसी को बताया कि जहाज में 30 मीटर का छेद था, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह घटना चट्टान जैसी किसी बाधा के बहुत करीब जाने के परिणाम स्वरूप हुई। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कप्तान फ्रांसिस्को स्केटिनो को इस दुर्घटना के लिए 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन पर लापरवाही, गैर इरादतन हत्या और जहाज छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। उसे 16 साल की सजा हुई, जो कि इस तरीके से थी: 10 साल गैर इरादतन हत्या 32 लोगों की मौत के लिए, 5 साल यात्रियों को खतरे में डालने के लिए और 1 साल जहाज छोड़ने के आरोप में। उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन 2017 में इटली की सर्वोच्च अदालत ने इसे बरकरार रखा और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि नेतृत्व, जिम्मेदारी और सुरक्षा नियमों का पालन न करना बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकता है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे कोई भी काम हो, हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए और संकट में धैर्य और लीडरशिप दिखानी चाहिए। ये थी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की घटना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।